बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। आज एक वीडियो अपलोड होगा, हाँ आज एक वीडियो जाएगा आपका, और इसके बाद जो है वो वीडियो देख करके इसके बाद आज क्वेश्चंस कराएंगे। अब जो है ना, सुनिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चंस दो टाइप के बनेंगे। तो बोले सर कौन कौन सा। एक बॉडी रुका हुआ होगा और या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, जिसको हम लोग एक केस बताए थे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम याद है, पहला वीडियो। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस में होगा, मोशन में होगा, मतलब अंडर एक्सेलरेशन। उसके पास एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन हुआ तो स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी। समझ रहे हैं ना बात। मतलब यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं सर, यहाँ पे दो सवाल बन सकते हैं। तो बोले सर पहचानेंगे कैसे। वो धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आप करिएगा ना, वो आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा। तो सबसे पहला यह याद रखिएगा, इन प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दो तरह के प्रॉब्लम आएंगे। पहला जो होगा वो रेस्ट, या देख रेस्ट सपोज कर कि मान ले कैसे सर रेस्ट में, जैसे सपोज करिए एक यहाँ पे बॉडी है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे, इधर से भी लग रहे हैं, इधर से भी लग रहे हैं, इधर से भी। पहला वाले में बताए हैं बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इधर से लग रहे हैं, इधर से लग रहे हैं, बहुत सारे। जब यहाँ पे नेट फोर्स देखा गया ना, एफ नेट, वो जीरो निकले। कितने निकले? जीरो। मतलब बॉडी जो होगा, बॉडी इज एट रेस्ट। या तो बॉडी किस चीज में होगा बबुआ, रेस्ट में होगा, रुका हुआ होगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा। कौन सा वेलोसिटी से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप देखिएगा इक्विलिब्रियम का इसी केस को, दिस केस, यही केस जो होता है, ये क्या होता है बाबू, इज इक्विलिब्रियम। ये कौन सा केस होता है बाबू? इक्विलिब्रियम का केस होते हैं। समझ में आया बात। पहला जो है, बोले सर हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं ना, वो आपका एक्सपीरियंस बताएगा। पहला मान लीजिए प्रॉब्लम जो भी होगा एनएलएम में, वो दो तरह के आएंगे। बॉडी जो होगा उसमें नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, मतलब वो कौन से केस में होंगे, इक्विलिब्रियम के केस में। दूसरा जो होगा, दूसरा वो होंगे मोशन में। किस चीज में? मोशन में। समझ में आया। पहला किस चीज में थे? रेस्ट में, बॉडी इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो रेस्ट में चल रहा होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। दूसरा जो होगा, दूसरा वो कैसे होंगे, मोशन में होंगे। मोशन बोले तो ये जो होगा, बॉडी इज अंडर एक्सेलरेशन। किसके अंडर होगा ये? एक्सेलरेशन के अंदर होगा। मतलब यहां पे जो होंगे वो स्पीड चेंज होंगे। समझ रहे हैं ना बात। या तो स्पीड और डायरेक्शन चेंज। समझ में आया बात। सुनेगा ध्यान से। तो बोले सर हमको तो पता नहीं, क्वेश्चन करवाइए। करवा रहे हैं। समझ में आया। पहला जो रेस्ट में हो, जिसमें एफ नेट जीरो लग रहा हो। सर मोशन में एफ नेट जीरो नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं लग रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहे होंगे। समझ में आया बात। उसके बाद यहाँ पे देखना, मोशन जो होगा यहाँ पे, बोले सर यहाँ पे तो समझ में आ गया, इसका एक एग्जाम्पल लेकर के बताइए। जैसे मान लेना एक यहाँ पे ये पुलिया भी नहीं पढ़ाए पर अभी जान ले। यहाँ पे एक मास m1 को हम लटकाए हैं और यहाँ पे मास हम एक m2 को लटकाए। सुनिएगा ध्यान से। हम बोले ना m2 जो है वो ग्रेटर देन है m1 से, मतलब m1 का मास ज्यादा है किससे? m2 से। तो अब बता, ये ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा ना, और ये ऊपर की तरफ, तो नीचे मूव इधर करेगा। इसका एक्सेलरेशन है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। समझ में आया बात। क्यों सेम होगा अभी जस्ट पुली पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। बस अभी जान, एक्सेलरेशन दोनों में क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया। मास ज्यादा, अरे जिधर मास, जैसे मान ले इधर ये ज्यादा मास है और ये कम है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, इसको ऊपर की तरफ लेकर के आएगा। समझ में आया बात। कोई दिक्कत? अभी चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। पहला करेंगे हम लोग रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्वेश्चन, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। हम आपको कितना तरह का फोर्स बताएं बबुआ? तीन तरह का। कितने तरह के? तीन। पहला जो है वो कैसा था, वेट थे। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा टेंशन। समझ में आया। तो सबसे पहला चलिए आप लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए 4 kg का ब्लॉक है। समझ में आया। तेरे से जब भी पूछे नॉर्मल, बेटा हम पढ़ा लेते हैं उसके बाद, हाँ अभी जाइए हम पढ़ाते हैं उसके बाद आइएगा। ठीक है, जाइए। तो सुनिएगा ध्यान से, ये 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg का। अब सुनिए ध्यान से, इसको एनालाइज करना है और इसमें आपको नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल कैसे निकालते हैं नॉर्मल, सुनिएगा ध्यान से। चल जाओ बेटा, पढ़ा रहे ना, जाइए।
समझ में आया? तो सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जब भी आपसे, सुनेगा ध्यान से, जब, ये लिख ले, जब भी आपसे नॉर्मल या टेंशन पूछे, ध्यान से सुनना, सबसे पहले FBD बनाइए। क्या बनाइए? FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बाबू ग्राउंड थे, ध्यान से सुनना, ये ग्राउंड और यहाँ पे ये 4 kg, तो नीचे की तरफ mg लग रहे होंगे। mg जो होगा वो वेट बराबर क्या होते हैं? mg, मास इसका कितना? 4 × g, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएंगे 40 न्यूटन। ऑब्जेक्ट किस चीज में है? ध्यान से, ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज में? इक्विलिब्रियम, बोले तो ये रेस्ट में मान लेते। किस चीज में? रेस्ट में। तो रेस्ट में बताए थे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, रुका हुआ है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला। सुन अब ध्यान से, अब कांटेक्ट है यहाँ पे बबुआ, तो कांटेक्ट है यहाँ तो नॉर्मल लगेगा कि नहीं? तो जहां पे नॉर्मल, देख जहां पे कांटेक्ट, एक नॉर्मल ये ले लेंगे जिसको बोले N1, एक नॉर्मल ऊपर N1। हम ग्राउंड वाला भी नहीं लेंगे, ग्राउंड वाले जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तब बोले क्यों सर, क्यों सर, क्यों नहीं लीजिएगा, बता रहे ना अभी, समझ में आया? कोई दिक्कत? ग्राउंड को अभी छोड़ दो, ग्राउंड को इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं अभी नहीं, फ्रिक्शन में बताएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला। mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? ये नॉर्मल। तो N1 जो है, बॉडी जो है, बॉडी इज इन कौन सा? इक्विलिब्रियम। किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में है। तो बताइएगा ऊपर वाला फोर्स N1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के। तो N1 जो है यहाँ M1, M कितना? 4 × अभी जस्ट निकाले थे 10, तो नॉर्मल कितना आ गया? 40 न्यूटन। समझ में आया? नहीं सर, नहीं सर, एक और, जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे नॉर्मल या टेंशन पूछे सबसे पहले आप FBD बनाइए। एक क्वेश्चन और, इसको इरेज करते हैं। ध्यान से एक क्वेश्चन और देखना। सपोज करो कि एक हम ब्लॉक यहां लिए, ये 3 kg का, सीख ले, ये ग्राउंड है। सबसे पहले जब भी आपसे टेंशन या नॉर्मल पूछा, आप सबसे पहले FBD बनाइए। FBD ऑफ 3 kg ब्लॉक। जैसे ही 3 kg ब्लॉक का FBD बनाइएगा, नॉर्मल अभी ये ग्राउंड हटा दीजिए, ये 3 kg, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, बोले तो वेट कितना है? मास 3 × 10, मतलब वेट आ रहा आपका 30 न्यूटन। कोई दिक्कत? नीचे एक नॉर्मल, ग्राउंड वाला अभी नहीं सीखा है, ऊपर एक नॉर्मल N1, एक ग्राउंड में एक ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होगा? ये N1 होंगे। सर इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, हाँ लेना, शिफ्ट करना, वेक्टर याद है ना, शिफ्टिंग वेक्टर पढ़ाए थे, पर वीडियो नहीं डाले, क्लास में पढ़ाए थे। तो ध्यान से सुनना, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ये किस चीज में? इक्विलिब्रियम में। जब भी इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब अभी हम बता रहे हैं रेस्ट में, समझ, दो चीज में हो सकता है। तो ध्यान से देखना, वेट बराबर 30 न्यूटन है, तो यहां पे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो N1 जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे? 30 न्यूटन। कैसे नॉर्मल निकाले, समझ में आया? समझे? थोड़ा सा इरेज करते हैं। एक चीज और, थोड़ा, कहां गया? कहां गए? चलिए अब इरेज करते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बॉडी था, अब 2 बॉडी ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए एक क्वेश्चन है 4 kg और उसके ऊपर एक और ब्लॉक ले लिए 3 kg का, कल हम क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको FBD बनाना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले जब भी नॉर्मल पूछे, ये किस चीज में? इक्विलिब्रियम में। किस चीज में बाबू? इक्विलिब्रियम में। जब भी इक्विलिब्रियम में रहे, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल पूछा है, जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां पे। सुनिएगा ध्यान से, कहां कहां कांटेक्ट है? एक यहां पे है, एक यहां पे, मतलब आपको 2 कांटेक्ट फोर्स निकालना है यहां पे। सुनिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले जब भी कांटेक्ट पूछे तो आप FBD बनाओ। तो FBD ऑफ कौन सा ब्लॉक? 3 kg ब्लॉक। कोई दिक्कत कुछ हुआ है क्या? FBD ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो जैसे ही 3 kg ब्लॉक का FBD बनाइएगा, तो ध्यान से सुनना, FBD ऑफ 3 kg एंड 4 kg ब्लॉक बना लेना दोनों का एकदम आराम से। और एक है यहाँ पे 4 kg ब्लॉक, ये 4 kg, ये 3 kg। कोई दिक्कत बबुआ? नीचे हमेशा mg लगेंगे, तो इधर लगेगा 40 न्यूटन, डायरेक्ट लिख दे हम,
अरे mg मास इंटू जी, अब सीख गए ना आप। उसके बाद इधर की तरफ कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, कोई दिक्कत, दोनों तरफ mg। उसके बाद ध्यान से सुनना, अब नॉर्मल लग रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे, एक नॉर्मल इसमें जाएगा n1 और एक नॉर्मल जाएगा इसमें n1, कोई दिक्कत। तो एक नॉर्मल ये बॉडी रख लेंगे n1 और एक बॉडी ये रख लेंगे n1, कोई दिक्कत। अब यहां पे कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल नीचे ग्राउंड में चला जाएगा जो अभी हमको लेना नहीं है n2, और एक ऊपर जाएगा ना, बताए थे ना इसमें n2, समझ में आया बात। अब आप एक बॉडी को, इसको देखो 3 kg को आराम से किस चीज में है, इक्विलिब्रियम में है। तो बोले थे इक्विलिब्रियम जब भी रहे तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो ऊपर वाला फोर्स इसमें देख, इसमें बबुआ, इसमें n1 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स इधर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, कोई दिक्कत। अब 4 kg वाला में देख, एक नीचे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे n1 लग रहा है और 40 न्यूटन लग रहा है। बोले सर ये n2 ये ग्राउंड में चला गया, ग्राउंड का भी लेना ही नहीं है तेरे को, समझ में आया बात। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ध्यान से सुनना, n2 बराबर देख नीचे वाला फोर्स कौन कौन सा है, n1 और 40 न्यूटन, समझ रहे हैं बात। तो n1 प्लस 40 न्यूटन, देखना दोनों नीचे है ना, ये ब्लॉक में, एक ब्लॉक ये एक ब्लॉक ये, समझ रहे हैं बात। तो n2 बराबर n1 जस्ट अभी निकाले 30 प्लस 30 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन, कितना आ गया n2 बबुआ, 30 प्लस 40 कितना 70 न्यूटन, कोई दिक्कत, समझ में आया, कितना इजी है। फिर एक सर और एक और दिला दीजिए, एक और फिल दिला दीजिए सर। ले 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 क्वेश्चन लीजिए, इसको इरेज करते हैं बबुआ। अभी रेस्ट वाला पढ़ रहे, सुनेगा ध्यान से, हाँ अच्छे से। तो बोले सर फील नहीं आ रहा, अरे बबुआ ध्यान से सुनना, n2 जो है, n2 मतलब अगर तू यहाँ अंदर ऐसे खड़ा है ना ग्राउंड के नीचे, और इसका टोटल भार तेरे को 70 न्यूटन लग रहा होगा, ऐसे देखना यहाँ खड़ा हो जा, तो इसका भी वेट तेरा सर पे लग रहा होगा कि नहीं, समझ रहा है ना। तो वही तो आया n2 बराबर 70 न्यूटन, समझे बात। जो ग्राउंड वाला ऊपर भी तो वही लगाएगा ना, एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है नॉर्मल, समझ रहे हैं ना। तो अब ध्यान से सुनना, सर अगर मान लीजिए यहाँ 4 kg ब्लॉक था, लीजिए 4 kg का ले लिए, 4 kg के बाद यहाँ सर 3 kg और फिर आ गए आपके 2 kg, और जो बॉडी जो है वो कैसा केस में, इक्विलिब्रियम केस में, और आपको बोला फाइंड कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट कितने जगह पे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3। तो सबसे पहले FBD बनाइए, FBD ऑफ ब्लॉक 2 kg 3 kg एंड 4 kg। जैसे ही आप FBD बनाइएगा, देखिए 2 kg का ऐसे बनाइएगा बबुआ, हाँ या ना, 2 kg का बना लिए, फिर आप बनाइएगा 3 kg का, हाँ या ना, हाँ बना लिए सर। जब भी आपसे पूछे तो बोले सर क्या, जब भी आपसे नॉर्मल और टेंशन पूछे तो आप सबसे पहले FBD बनाओ, बना लिए सर। 4 kg भी बचा हुआ सर, दूसरा मार्कर यूज कर रहे हैं, हाँ तेरे समझाने के लिए, समझ में आया बात। अब सुनना ध्यान से, 2 kg वाले में नीचे mg लग रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, कोई दिक्कत, वेट बराबर mg, तो यहाँ 20 न्यूटन। फिर यहाँ पे 30 न्यूटन, कोई दिक्कत बबुआ। फिर यहाँ पे 40 न्यूटन, हाँ या ना, हाँ सभी। अब ये तो हो गया सर। अब 3 फोर्सेस बताएं आप, एक वेट बताएं, एक कांटेक्ट बताएं और एक बताएं टेंशन। तो यहाँ तो स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन को गोली मारो। चलो अब देखो ध्यान से, कांटेक्ट है तो यहाँ पे एक कांटेक्ट जिसको n1 मान लिए, तो एक ये ले लेगा ब्लॉक n1 और एक ऊपर हो जाएगा इसमें n1। सर सीख गए, एक नीचे एक्शन रिएक्शन का पेयर, एक नीचे एक ऊपर, समझ में आया। अब ध्यान से देख, इसके वाले में 3 kg वाले में 3 kg यहाँ कांटेक्ट है, तो एक ये ले लेगा n2 और ऊपर एक इसमें ले जाएगा n2, हाँ या ना बोल। अब 4 kg वाले में देख, 4 kg वाले में सर यहाँ ग्राउंड बना दीजिए ना, थोड़ा सा नहीं लेना है तो कम से कम बना तो दीजिए। नीचे जाएगा n3 और एक इसमें जाएगा n3, कोई दिक्कत, समझे बात। थोड़ा सा इसको इरेज करें बाबू, इरेज करते हैं ध्यान से। इसको अगर नोट करना है कर लीजिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम इजी है, इजी फिजी है। चलिए 2 kg को देखिए, 2 kg वाले को अच्छे से ध्यान से देखना, हाँ 2 kg वाले को हम यहां पे ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ऊपर हम इसको शिफ्टिंग वेक्टर ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं n1, और नीचे लग रहा है 20 न्यूटन। तो हाँ सर समझ में आ गया, n1 जो होगा वो 20 न्यूटन होंगे, हाँ या ना, इजी है। अब चलिए, अब 3 kg वाले को पकड़, 3 kg वाले में FBD में ध्यान से देखना,
अरे 3 kg वाला सर, हाँ इधर 30 न्यूटन सर, और नीचे सर N1, नीचे लग रहा है ना शिफ्ट, देखना N1 देख, इसमें भी N1, और ऊपर में लग रहा है सर इसको N2। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, हम तुमको फील भी दिला दिए बाबू ध्यान से। N2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, N1 प्लस 30 न्यूटन। तो सर N2 जो होगा, N1 कितना है बाबू, अभी जस्ट निकाला, 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, कितना न्यूटन बाबू, N2 आ गया आपका 50 न्यूटन। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब उसके बाद 3 kg का, अब सर 4 kg का बता दीजिए। दिख रहा है ना यहाँ पे, सुनिएगा 4 kg का ध्यान से एकदम अच्छे से, हम तेरे को तोड़ करके समझा रहे हैं। हाँ, तो ये 4 kg है, 4 kg में ध्यान से देख नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक 40 न्यूटन mg लग रहे हैं, दूसरा लग रहा है नीचे 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 N2 लग रहा है। देख ना, देख एक यहां कांटेक्ट था तो एक इस पे गया N2 और एक ऊपर वाला गया, तो N2 तो निकाल लिए, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे। और यहां देखिए, यहां पे देखना, एक जा रहा है नीचे, यहां पे देख नीचे N2 है ना, देखना N2, और ऊपर की तरफ इसमें क्या लग रहा है, N3 लग रहा है। देख एक इसमें चल जाए एक्शन रिएक्शन का पेयर ग्राउंड से, तो एक नीचे ग्राउंड वाला अभी हम नहीं लेंगे, आपको इरेज करके दिखा दें, फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, समझ में आया। अभी देख ऊपर वाला फोर्स लिख दे रहे हैं, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। कोई दिक्कत बाबू, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, मतलब ऊपर में कितना है, N3 है, N3 बराबर नीचे वाला फोर्स N2 प्लस 40 न्यूटन। अरे बाबुआ N3 जो आया, N2 आया, N2 कितने आया, 50 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन, तो N3 जो आ गया वो आपका कितना आ गया, 90 न्यूटन। कोई दिक्कत, समझा। अभी आपको और भी सिस्टम, एक सिस्टम मान करके कैसे चलते वो भी सिखाएंगे, बस अभी तू समझ, तो धीरे धीरे समझा रहे हैं, अचानक तेरे को दे देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा बाबू। बात समझ, यहाँ क्या हुआ क्या ना, जैसे यहाँ पे अगर तू अंदर बैठ जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे ग्राउंड के नीचे, और ये सब चीज तेरा रहेगा ना, तो ध्यान से देखना, आपको जो N3 जो रिजल्ट जो आपको लगेगा नीचे भार, वो कितना लगेगा, 90 न्यूटन का लगेगा, मतलब 20, 20, 30 और 40, 90 न्यूटन का तेरे पे वजन लगेगा अगर तू नीचे रहा। बोले हाँ सर समझ में आ गया सर। अगर मान लीजिए हम 2 kg का बात करें, सॉरी 2 नहीं 3 kg का, अगर हम यहाँ 3 kg का बात करें तो 3 kg में किसका भार लगेगा बाबुआ, ये कहाँ गया 3 kg वाला, N2 बराबर 50। देख इसका और इसका, समझ में आया बात, लगेगा ना, देखना इस पे। हेलो, समझ में आया, कोई दिक्कत, समझा, समझ में आया ना बाबू। अब आगे क्वेश्चन में आए, इसको अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं। सर एक और नहीं समझा, समझ गया बाबू, अच्छे से तुम अलग अलग करके तेरे को तोड़ करके बताएं। 2 kg का बताएं, 3 kg का, 3 kg में सर फील नहीं है। अरे बाबू जैसे मान ले 3 kg, ये वाला 3 kg, तो इसका भार इसमें लग रहा होगा, ध्यान से देखना। तो N1 जो है, देख N1 बराबर 20 न्यूटन, तो N1 इसमें भी तो गया है, तो इसका भार इसमें लग रहा होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया N1, इसका भार इसके तो 20 न्यूटन, और N2 नॉर्मल जो होगा, देखो नॉर्मल एक N2 इसमें भी गया है, N2 इसमें, तो 50 न्यूटन। समझ में आया। जैसे तू यहाँ रहेगा अंदर, जमीन के अंदर, ऐसे तू ये सब चीज़ लेकर के बैठा हो, तो इरेज करता। स्ट्रिंग के बारे में आज एक वीडियो जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तब मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा। अभी जितने भी स्ट्रिंग पढ़ना, ऑल स्ट्रिंग आर मासलेस, जितने भी ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस, मासलेस पढ़ना। ऐसा नहीं कि मास ही नहीं हो, मास होगा पर नेग्लेक्ट कर देते, ये वीडियो से बताए थे आपको, ध्यान से सुनिएगा। मासलेस तो बोले सर मास हो गया तो उसका भी क्वेश्चन करवाएंगे, समझ में आया। पहले ये तो देख, पहला ध्यान से सुनना, जब भी आपसे टेंशन पूछे, क्या पूछे, टेंशन पूछे, तो सबसे पहले आप FBD बनाना। ध्यान से देखना बबुआ, इसका FBD बनाइए, तो FBD ऑफ ब्लॉक
FBD ऑफ ब्लॉक अगर बनाएं तो इसका मास क्या है बाबू, स्मॉल m। सर यहाँ कांटेक्ट mg लगेगा, वेरी गुड। यहाँ स्मॉल g, W बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल g। और ये जो ऑब्जेक्ट है किस चीज में है, इक्विलिब्रियम में। किस चीज में बाबू, इक्विलिब्रियम में। बोला फाइंड टेंशन, क्या पूछ रहा है आपसे, टेंशन। अभी सारा चीज करवाएंगे, पहले सीख ले, बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक रस्सी है, तो हम बताए थे जहां जहां कांटेक्ट है वहां बैठ करके जो आपको ध्यान से देखना है, टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इधर की तरफ लेंथ यही। यहां पे खोलेगा तो इधर की तरफ, समझ में आया। तो ये टेंशन एक रस्सी में सेम टेंशन होता है। तो ध्यान से सुनना, यहां पे FBD ब्लॉक का बना रहे तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन T। सर ये रेस्ट में है, मतलब ये इक्विलिब्रियम केस में, तो इसको बैलेंस करके कौन रख रहा होगा, तो टेंशन ना T बराबर mg। याद करो, यही रस्सी तो इसको बैलेंस करके रख रहा होगा ना, तो T बराबर mg हो गए। समझा? अरे नहीं समझा, ये रस्सी है, रस्सी अभी रेस्ट में, तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर टेंशन, तो ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ तो कोई तो नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स हुआ होगा ना। इक्विलिब्रियम में ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, याद रखना। या सर नीचे वाला फोर्स बराबर, हाँ दोनों, समझ रहा है बात, कोई दिक्कत यहां तक। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए क्वेश्चन लेते हैं, सुनिएगा एक एग्जांपल। जैसे यहां पे हम रखे हैं 4 kg का मास, कितना kg, 4। तो सबसे पहले आपको पूछा है ये किस चीज में, इक्विलिब्रियम में। अभी जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सारे इक्विलिब्रियम का, हाँ। तो ध्यान से सुनना, इसमें पूछा फाइंड टेंशन, क्या पूछ रहा है आपसे, टेंशन पूछ रहा। तो टेंशन कैसे निकालेंगे बबुआ, सुनना, पहले FBD बनाएंगे, FBD ऑफ ब्लॉक कौन सा kg, 4 kg। जैसे ही FBD तुम बनाएगा 4 kg का, तो ये हो जाएगा 4 kg, नीचे हो जाएगा 4 × 10 40 न्यूटन mg, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसमें टेंशन T। कोई दिक्कत? तो हम बताएं बाबू, ये रेस्ट में तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन। समझा बात? एक और सर, एक और जैसे मान ले यहाँ पे हम रखे हैं 10 kg का ब्लॉक, तो फिर से जब भी आपसे टेंशन पूछे तो FBD ऑफ ब्लॉक 10 kg का FBD ऑफ ब्लॉक बनाइए, तो यहाँ हो जाएगा ये 10 kg। जल्दी ये 10 kg इधर हो जाएगा 100 न्यूटन। कैसे, पता है ना, W बराबर होता है mg, तो W बराबर मास इंटू g, 100 न्यूटन हो जाएंगे, 100 न्यूटन। और ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, बताए थे ना टेंशन T। तो बोले सर ये भी T, तो ये 100, तो ये भी 100, हाँ। तो ये रेस्ट में है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर T बराबर 100 न्यूटन। कोई दिक्कत बबुआ, समझ में आया? अब नेक्स्ट आए, अब इसको इरेज करते। एक बॉडी था, मान लिए सर ऐसे ही 2 बॉडी हो जाए, क्या हुआ, छोड़ दो, रहने दो। मान ले, इरेज करें इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, धीरे धीरे स्ट्रिंग के बारे में बताएं बबुआ। अब उसके बाद सुनना ध्यान से, मान लीजिए सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसका मास m1 और इसका मास m2, फिर आपसे बोला फाइंड टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए हम बताए थे एक स्ट्रिंग एक टेंशन, 2 स्ट्रिंग 2 टेंशन, 3 स्ट्रिंग मल्टीपल स्ट्रिंग तो मल्टीपल टेंशन। वाह सर क्या बात है। तो हम सबसे पहले बुलाया तेरे से, ये जो कैसा केस है, इक्विलिब्रियम का केस है। जहां भी जितना भी क्वेश्चन लिखेंगे अभी नहीं समझ जाना, इक्विलिब्रियम का केस है। बोला फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग में। बोले सर कितना स्ट्रिंग दिख रहा आपको, देखना स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, समझ में आया बात। जब भी आपसे पूछे तो आप FBD बनाइए। चलिए ध्यान से, पहले हम बनाते हैं इसका, तो FBD ऑफ ब्लॉक M2 का बना रहे, तो ध्यान से सुनना बबुआ, ये M2 तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, M2G, हाँ या ना, वेट, ऊपर टेंशन T1, सॉरी T2 माने थे ना, तो ये स्ट्रिंग 2 है तो T2 मान ले, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, T2 लगेगा, हाँ या ना बबुआ मेरा बच्चा, कोई दिक्कत मेरा बच्चा। तो ये रेस्ट में है बच्चा, तो T2 बराबर हो जाएगा M2G। बोल बोल बोल, अरे बोलना हाँ या ना। अरे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, कब, जब ये रेस्ट में हो, समझ रहा है बात। अब सर ये T2, तो फिर इसका FBD बना दीजिए इधर, तो T2 भी तो mg होगा, ये स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह पे टेंशन सेम होगा। अब ध्यान से FBD किसका बनाना है, FBD, T2 आ गया ना, टेंशन पूछा था, FBD ऑफ ब्लॉक M1 का FBD बनाइए। अरे एकदम इजी पीजी। नीचे की तरफ इसमें लग रहा होगा M1G,
हाँ या ना, लग रहे होंगे। ऊपर की तरफ लग रहा होगा T1, कोई दिक्कत बबुआ? अरे बोल कोई दिक्कत है तो? बोले सर और भी तो कुछ लग रहा है। सर ये T2 नहीं लग रहा है, नीचे देखिए तो इसमें, हाँ लग रहा है, लगा दे। अरे वेरी गुड, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे, तो यहां ध्यान से देखना, इसमें स्ट्रिंग में T2 लग रहे। नहीं समझा? नहीं समझे? नहीं समझे? कहाँ गया स्ट्रिंग बाबू? नहीं है? अच्छा है, रुक जाओ, है। अब ध्यान से सुनना, ये ऐसे हम पकड़े हुए, ठीक है। अब हम पकड़े हुए हैं तो यहां पे जो है इसका भी तो वजन ये ले रहा होगा। ये है बॉटल, इसका भी तो देखिए, इस नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो यहां पे भी तो इसका तो नीचे टेंशन लग रहा होगा, इसमें भार लग रहा होगा। इसका नहीं लग रहा होगा T2, तो नीचे की तरफ यहां पे कैसा लग रहा होगा टेंशन, देखना कांटेक्ट में, तो T2 भी लग रहा होगा नीचे, तो T2 तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो यहां से T1 क्या हो जाएगा बबुआ? सुनना अच्छे से, T1 बराबर हो जाएगा T2 प्लस प्लस M1G, हाँ या ना? तो T1 बराबर T2 कितना है बबुआ? T2 निकाल दिए, M2G प्लस M1G। दिख रहा है आपको? देखना, दिख रहा है? दिख रहा है ये? तो ध्यान से सुनना, T1 बराबर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? G, तो अच्छा इधर देख, इधर, तो T1 बराबर G कॉमन आ रहा है, तो M2 प्लस M1 और G। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? कोई दिक्कत बबुआ? बोले सर अगर ऐसा बात है एक और मास आ जाएगा तो यहाँ M2 प्लस M1 प्लस M3 और G कॉमन, हाँ सेम। वेरी गुड, आप तो सीख गए। अब आगे बढ़े क्वेश्चंस में। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सुनना ध्यान से, इसको अगर चाहते तो नोट कर लीजिए, हम इरेज करते हैं, इरेज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए यहां एक लिए, यहां पे एक स्ट्रिंग, यहां पे 4 kg मास रख दिए, यहां पे 3 kg मास रख दिए। कोई दिक्कत? अरे बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे, सीख जाएगा, गारंटी है। सुन ध्यान से, जब भी टेंशन पूछे एफबीडी बनाइए, आपसे पूछा फाइंड द टेंशन ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन बनाने के लिए सबसे पहले एफबीडी ऑफ 3 kg ब्लॉक। जब भी आप स्टार्ट करिए, कहीं से भी स्टार्ट करिए, पर एकदम अच्छे से, एफबीडी ऑफ 3 kg ब्लॉक। बोलो सर सिस्टम मानने वाला सिखाए, रुकना, धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3 kg का ब्लॉक, नीचे की तरफ क्या लगेगा बाबू? वेट 3W बराबर 30 न्यूटन। कोई दिक्कत बबुआ? अरे समझ रहे, वेट बराबर mg मास है इसका 3g, 10 ले लिए तो वेट बराबर हो गए 30 न्यूटन। कोई दिक्कत? ऊपर की तरफ मान ले स्ट्रिंग 1 था, ये स्ट्रिंग 2 थे, तो यहाँ ऊपर की तरफ T2 लगेगा, तो ऊपर की तरफ ध्यान से सुनना, इधर कितना लगेगा? T2। तो T2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएंगे? 30 न्यूटन, क्योंकि ये किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो T2 बराबर कितने हो गए? 30 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब उसके बाद एफबीडी किसका बनाना? 4 kg का, तो इधर आते हैं, इसके बाद इधर सुनना, ये यहां तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इधर, तो एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक। आपसे पूछा था फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यहां कितने स्ट्रिंग है? 2 स्ट्रिंग है, तो दोनों में टेंशन बताइए। तो एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक, जैसे ही 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाइएगा तो ये 4 kg, नीचे की तरफ लग रहा है W बराबर 40 न्यूटन, और एक और लग रहे हैं टेंशन T2, इधर T2 इधर T2, हाँ या ना? अभी सिखाएं बबुआ। T2 ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? इधर T1 और इधर T1, तो इसको बैलेंस करके कौन रख रहा होगा? T1 रख रहे होंगे, हाँ या ना? क्योंकि रेस्ट में है, तो T1 बराबर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नीचे कौन कौन सा लग रहा है? W प्लस T2। देखो T1 बराबर, ध्यान से सुनना, W आपको दिया हुआ 40 न्यूटन लिख दिए, प्लस T2 जस्ट निकाले आप 30 न्यूटन। कोई दिक्कत? तो T1 बराबर 40 प्लस 30 कितना न्यूटन? 70 न्यूटन। कोई दिक्कत बबुआ? समझा यहां तक? अब आगे एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन सर, और क्वेश्चन अगर नोट करना है स्टॉप करके नोट करिए। तुम ध्यान से देखो ना, अगर तुम थोड़ा फील करो तो T1 जो होगा M2 प्लस M1, मतलब M2 प्लस M1, ध्यान से डायरेक्ट फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। T1 क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2, मतलब 4 प्लस 3 इंटू G कितना है? 10 है, तो 10 यहां ध्यान से, तो T1 बराबर 4 प्लस 3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, बोर्ड मास डी मास पढ़े होंगे, तो 7 इंटू 10, देखिए तो T1 बराबर कितना आ गया? 70 न्यूटन आ गए।
समझ में आया? कितना इजी। बोले सर इतना करना होगा? हाँ, एग्जाम में बोर्ड्स के लिए तो इतना जरूरी है बाबू, समझ में आया? बाकी आप शॉर्टकट अगर एक और मास रहता तो उसको जोड़ देते और जी से मल्टीप्लाई कर देते, समझे? अब आगे बढ़े बबुआ, इसको ये समझाने के लिए था। देखना बबुआ, देख देख देख, हम डायरेक्ट लाए थे T1 बराबर M2 प्लस M1 जी इससे पहले। तो यहाँ M1 मास 4 kg है, M2 3 kg है, तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ रहा है बात? अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब फिर से राइट कैचर 4 kg 3 kg 2 kg, ये आप लोग बना के दिखाना। फाइंड बॉडी जो इक्विलिब्रियम में, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग में। ये स्ट्रिंग 1 मान लीजिए, अच्छा सर इधर से मान लीजिए स्ट्रिंग 1, आपको जिधर से मानना मान, स्ट्रिंग 2 और एक स्ट्रिंग 3। चलिए सबका निकालिए, निकालिए। जब भी आपसे पूछे टेंशन या नॉर्मल, सबसे पहले एफबीडी बनाइए। कहाँ से एफबीडी बनाना चाह रहे हैं सर? नीचे से। चलिए सुनिएगा ध्यान से, एफ यहाँ एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। जैसे ही एफबीडी बनाइएगा 2 kg ब्लॉक का, तो ये 2 kg हुआ बबुआ। नीचे लग रहे होंगे W बराबर mg, तो W बराबर मास 2 इंटू जी 10, तो W बराबर कितना हो गया? 20 न्यूटन। हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो T1 मान लिए, इधर से भी T1, कोई दिक्कत? तो ध्यान से सुनना, इसको बैलेंस करके कौन रख रहा है? T1, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, तो यहाँ से T1 बराबर कितना हो जाएगा? वेट के बराबर हो जाएगा T1, तो T1 बराबर 20 न्यूटन। हाँ या ना? ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर से किसका बनाएंगे? एफबीडी ऑफ 3 kg ब्लॉक। जैसे ही 3 kg ब्लॉक का एफबीडी तुम बनाएगा, थोड़ा ऊपर से लिखे क्या, यहाँ से एफबीडी ऑफ 3 kg ब्लॉक। जैसे ही 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, सुनना ध्यान से, 3 kg, ये 3 kg, नीचे W 3 इंटू 10 बराबर 30 न्यूटन। अरे रे रे सर, वाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब 3 kg का एफबीडी ऊपर की तरफ इधर हो जाएगा T2, क्योंकि स्ट्रिंग T2, कोई दिक्कत? समझ रहा है बात? इधर T1 तो इधर T1, तो नीचे एक और फोर्स लग रहे होंगे T1, देखना बबुआ, हाँ या ना? रस्सी कनेक्टेड है इससे। अब ऊपर सुनना ध्यान से, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T2, तो रेस्ट में है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो T2 बराबर T1 प्लस W। अरे तो T1 कितना है? T1 20 न्यूटन प्लस W कितना आया? 30 न्यूटन। पक्का ना, पक्का ना, पक्का ना? तो T2 बराबर 50 न्यूटन, कोई दिक्कत? अब सुनेगा ध्यान से, फिर से एफबीडी किसका बनाएंगे? तो एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक। कितना kg ब्लॉक का बबुआ? 4 kg ब्लॉक का। समझ रहे हैं? तो ध्यान से सुनना, जैसे ही 4 kg ब्लॉक का एफबीडी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखना, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना बबुआ, यहाँ हो जाएगा 4 kg, नीचे लगेगा वेट W बराबर 40 न्यूटन। और सुनना, यहाँ स्ट्रिंग T2 नीचे की तरफ, नीचे 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 नीचे, तो यहाँ लग रहा होगा T2 और ऊपर लग रहे होंगे आपके स्ट्रिंग T3। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, W बराबर W प्लस T2, तो T3 बराबर वेट लग रहा 40 प्लस T2 कितने हैं? T2 अभी निकाला 50, तो कितना लग रहा है? T3 आ गया आपका 90 न्यूटन। समझे बबुआ? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है ना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? समझ में आया? T3 आपका कितना आ गया? 90 न्यूटन, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन आप करिएगा, एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं, इसको ट्राई करना। ये है मान लीजिए 5 kg ब्लॉक, ये है 4 kg ब्लॉक, ये है 3 kg ब्लॉक, और ये है 2 kg ब्लॉक। अब आपसे पूछा फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर एक स्ट्रिंग में आपको टेंशन पूछना। बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है, कैसा केस में है? इक्विलिब्रियम में। सुनिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत बबुआ? यहाँ तक समझ में आया?
चलिए अब यहाँ के बाद अच्छे से सुनना, ये केस हो गया, इरेज कर देते हैं इसको अच्छे से बाबू, इसको प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देना अच्छे से थोड़ा सा। क्वेश्चन है, ध्यान से यहां पे लिखते हैं। ये थीटा है, सुनिएगा ध्यान से। ब्लॉक जो होगा वो सारा इक्विलिब्रियम में होंगे, याद रखना। आपको पहले थीटा फाइंड करना है। अच्छा, उससे पहले एक चीज ध्यान से आप लोग पढ़ें, ये चीज अभी हम कुछ एंगल लेंगे और ध्यान से ABC, मान लीजिए ये 37 डिग्री है, ये 90 होगा, तो ये कितने होंगे? ये होंगे 53। एंगल सम प्रॉपर्टी से समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी से वो कितने डिग्री होंगे? 53 डिग्री। अच्छे से सुनना, एक वैल्यू बस आप याद रख लेना, ये होते हैं 4, ये होते हैं 3 और ये होते हैं 5। अगर आपसे कोई तेरे से पूछे साइन 37 डिग्री, साइन 37, साइन होता है P/H, तो जो एंगल, जिधर एंगल इसके जस्ट अपोजिट साइड ये होते हैं परपेंडिकुलर। हाँ, तो परपेंडिकुलर कितने? 3 और हाइपोटेनियस कितने हैं? 5। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होते हैं हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल के लिए। अगर आपसे साइन के बाद cos 37 पूछ दे, कितना डिग्री? cos, तो cos होता है B/H, तो बेस तो 37 के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस नहीं होगा इसके लिए बेस, तो बेस आपके हो गए 4 और हाइपोटेनियस कितने हो गए? 5। अगर कोई tan का पूछे, tan 37 डिग्री, तो tan 37 जरा बताना कितना होगा? tan 37 होते हैं P/B, तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितने हैं? 4 है। कोई दिक्कत यहां तक? साइन सर 37, cos 37, tan 37, ये हो गया सर। ये सब तो हमको नहीं पता था, जान ले आज, थोड़ा सा जरूरी है। बाकी सब आपको नोन एंगल पता है, 90, 30, 60, ये सब सारे का वैल्यू पता है आपको। अब सुनना ध्यान से, साइन 53 डिग्री अगर आपसे पूछे, कौन सा बाबू? साइन 53, ये वाला, तो ये एंगल के जस्ट अपोजिट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएंगे बेस और ये हो जाएंगे आपके हाइपोटेनियस। तो साइन होता है P/H, तो परपेंडिकुलर कितना है बाबू? परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस कितना? हाइपोटेनियस है आपका 5, तो साइन 53 डिग्री होता है 4/5। साइन के बाद कॉस, साइन का हो गया, उसके बाद cos 53 डिग्री, B/H होते हैं। B कितना है बब्बुआ? B, बेस आपका 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5। उसके बाद cos के बाद हो गया tan 53 डिग्री, ये होते हैं P/B, परपेंडिकुलर आपका 4 और बेस आपका हो गया 3। कोई दिक्कत यहां तक? ये याद रखना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कुछ मास है 8 kg का रखा हुआ और इधर की तरफ F बराबर लग रहा है 60 न्यूटन। कोई दिक्कत? आपसे बोला है ब्लॉक, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, किस चीज में है? इक्विलिब्रियम केस में है। उसके बाद आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहीं पे लिख देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा पूछा है आपसे। उसके बाद एंड, उसके बाद आपसे पूछा है एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है। इसको स्ट्रिंग मत मानना, ये फोर्स इधर 60 न्यूटन का दिखा, देख ये है टेंशन, ये है स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, ये है, याद रखना। कोई इसको सॉल्व कर सकता है? जरा करना, तब तक हम पानी पी लेते हैं, आराम से करिएगा। चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं आपके साथ साथ। तो सबसे पहले FBD बनाइए, FBD ऑफ 8 kg। यहाँ ये मान ले ब्लॉक ही है यहाँ पे, तो 8 kg ब्लॉक। तो जैसे ही बनाइएगा ब्लॉक पॉइंट मान लीजिए 8 kg, मतलब FBD बनाना आपको, मान लीजिए ब्लॉक ही मान लीजिए वहाँ पे। तो ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक मान ले पॉइंट साइज से दिखा रहे हैं। इसमें बताइएगा प्लीज कौन कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं। एक इधर लग, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में हम बताए थे जितना एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा एक्स एक्सिस वाला, वाई को बैलेंस कर रहे होंगे। तो 8 kg है, तो नीचे की तरफ इसमें वेट लग रहे होंगे W बराबर mg, तो W कितना लग रहा होगा? 80 न्यूटन, हाँ या ना?
इधर की तरफ एक लग रहा फोर्स कितना 60 न्यूटन। अब ये इक्विलिब्रियम के केस में है तो इसको नीचे कोई तो फोर्स होगा, ऊपर वाला, मतलब कोई तो नीचे वाला फोर्स को ऊपर वाला फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। हाँ ध्यान से देखिए, यही अगर ये थीटा है तो थोड़ा सा ये बताना, ये ऐसे है ये ऐसे है तो ये ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर ये थीटा तो ये एंगल कितने होंगे, थीटा होंगे, ये पैरेलल लाइन के जैसा, और ये थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ सर समझ में आ गया सर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएंगे। कोई दिक्कत बबुआ? अरे बोल 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 बोल। इधर की तरफ होंगे T1 और ये पॉइंट से इधर की तरफ होंगे T1, देखना यहाँ पे, और ये एंगल था आपका थीटा, तो ये एंगल कितने होंगे, थीटा होंगे। बोल, नहीं दिख रहा है? समझ में आया? ये क्या क्वेश्चन नहीं दिख रहा? ठीक है ना, चलिए तो ध्यान से देखना, T1 और इधर भी T1, तो जिधर एंगल होते हैं उधर बताए थे कॉस का कंपोनेंट टूटता है। तो ध्यान से सुनना, इधर जो कंपोनेंट टूटेगा ये वाला कंपोनेंट y वाले में इधर की तरफ टूटेगा T1, टेंशन है ना, तो T1 कॉस थीटा। समझ में आया? और इधर की तरफ x जिधर एंगल नहीं होता उधर टूटेगा T2 कॉस थीटा। समझ रहा है बात? अरे कुछ नहीं बबुआ, अरे आपको बताना था ये पॉइंट में, ये इक्विलिब्रियम में, मतलब x वाला जो y वाले नीचे mg को तो कोई तो ऊपर बैलेंस कर रहा होगा, जो इधर वाला F न्यूटन 60 न्यूटन लगा रहा है इधर तो कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। अरे वही चीज यहाँ एक क्लू दिया हुआ था, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट टूटता है कॉस का, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन का। समझा बात? तो ध्यान से दो ना, ये किस चीज में, इक्विलिब्रियम में है, तो ध्यान से अच्छे से, T ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो T1 cos थीटा बराबर कितना, 80 होंगे। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 1 मान लो। उसके बाद यहां ये इसको बैलेंस कर रहा है, T2 cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, 60 को, तो T2 cos थीटा बराबर कितना डिग्री, ये हो जाएंगे आपके 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लो। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से, आपसे एंगल पूछा है तो सबसे पहले एंगल पूछता है, तो आप सबसे पहले ही, आपको पता है एंगल निकालने के लिए यहाँ कॉस, सॉरी कॉस के जगह यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, साइन थीटा। समझ में आया बात? अब सुनना, डिवाइड देंगे, अच्छे से सुनना, डिवाइडिंग 2 किससे, बाय 1 से, तो हमको मिलेगा क्या, सुनना, एंगल निकाल रहे, तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले डिवाइड देंगे। सुनना, तो जैसे ही T2, ध्यान से देखना, T2, अरे सेम स्ट्रिंग है बबुआ, सॉरी क्या हो रहा है ये, T1 टेंशन, समझ रहा है, स्ट्रिंग है, सॉरी इंसान है, गलती होता है, सॉरी। तो ध्यान से देखना, 2 को डिवाइड दे रहे 1 से, तो ध्यान से T1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय T1 कॉस थीटा बराबर ये हो जाएंगे 60/80। तो T1 से T1 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 2 बार, सॉरी ये 2 के टेबल में 3 बार में और ये 4 बार में, तो साइन बाय कॉस क्या होते हैं, tan थीटा बराबर 3/4। अरे जस्ट अभी हम दिखाए थे, ये tan 37 देख तो कितना होते हैं, 3/4 होते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखना, tan थीटा बराबर tan, इसको 37 डिग्री लिख सकते हैं, तो दिख रहा है यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया बाबू, 37 डिग्री। कोई दिक्कत? अब थीटा आ गया तो रुक जा, बोले सर इसको इरेज करिए। अब थीटा पूछा था और स्ट्रिंग का टेंशन पूछा था, तो बाबू कोई सा भी इक्वेशन ले, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के जगह हम 2 ले लेते हैं, आप जिसमें पुट करो आंसर सेम आएगा। तो ये क्या था, T1 साइन थीटा बराबर 60 थे, तो अब T1 साइन के जगह थीटा 37, तो यहाँ कितना डिग्री आ जाएगा, 37, तो ये कितना डिग्री आया, 37 आ गए ना, तो ये भी कितना 37 हो गया। ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो T1 साइन 37 3/5, तो इंटू 3/5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये T1 के साथ डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो T1 बराबर 60 × 5, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बोल। तो 3 के टेबल में ये कितने बार में, 20 बार में, तो T1 बराबर 5 × 2 = 100 न्यूटन आ गए। तो ध्यान से सुनना, इस तरह क्वेश्चन एक हम बनाए, एक आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन दे, ध्यान से सेम चीज रहेगा, इरेज करें, इरेज करते, इधर इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सुनना, सेम है, सेम क्वेश्चन है, पर यहां पे आपसे ये दे दिया एंगल, अब दे दिया आपसे ये 53 डिग्री है, और ये पॉइंट का मास 10 kg है,
और इधर से एक फोर्स लग रहा है F जो आपको बताना है, बता दोगे। और कुछ नहीं, बस इतना ही। आपसे यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा नहीं पूछा है, आप यहाँ पे लिखिएगा ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ F, जो F है ये उसका वैल्यू, सो डैट ब्लॉक रिमेन एट इक्विलिब्रियम, यही इक्विलिब्रियम खत्म। F का वैल्यू पूछा है। एंड टेंशन भी निकाल सकते, टेंशन भी निकाल देना, कोई दिक्कत यहाँ तक। बाबू ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक बनाए, इसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो आएगा नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे इसको, ये वाले को। कुछ नहीं बाबू, ये पॉइंट पे इधर की तरफ एक ये 50 डिग्री, अरे इधर की तरफ ये T1 cos 53 डिग्री, इधर की तरफ T1 sin 53 डिग्री। सॉल्व करेगा, आ जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, तब तक के लिए बाय।